सबसे पहले केजे मैं आपके पास आ रही हूं। केजे, सबसे पहले तो ताजा जो सिचुएशन है वो बताइए, क्या एक्शन लिया जा रहा है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है? और खबर तो आई थी कि टीम जो है सीबीआई की वो जयपुर भी पहुंच गई है, और आगे की क्या प्लानिंग दिख रही है? कितना बड़ा ये नेक्सस दिख रहा है? पूजा, देखिए, ये सीबीआई की जो 10 सदस्यीय टीम थी वो कल रात को ही एसओजी दफ्तर पहुंच चुकी है। वहां से तमाम जो एसओजी ने पिछले 5-7 दिन में जांच की थी उन सभी जांच की रिपोर्ट ले ली है। सीबीआई ने अपनी ओर से एफआईआर फाइल कर दिया है और एसओजी ने उन तमाम लोगों को की सूची को भी हैंडओवर कर दिया, उन लोगों को भी हैंडओवर कर दिया है जिन्हें एसओजी ने पिछले 5 दिनों से पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर रखा था। क्योंकि एसओजी ने करीब 25 टीमें बनाई थी और ये 25 टीमों ने करीब 40 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की। उसमें से 10 ऐसे लोग मिले जिनका कि सीधा सीधा इस भर्ती के परीक्षा के जो पर्चे था उस पर्चे का लीक करने में बड़ी भूमिका थी। लेकिन एसओजी का यह भी कहना है कि राजस्थान में पिछले 12 साल में जो 18 भर्ती परीक्षाएं के पर्चे लीक हुए थे उसमें शामिल एक भी आरोपी आज इस नीट की परीक्षा में जो पर्चा लीक हुआ है उसमें मामले में शामिल नहीं है। यानी कि कोई नया संगठित गिरोह इस पूरे मामले पर काम कर रहा है। यह भी एसओजी की तरफ से एक सफाई देने की कोशिश की गई है कि भले ही सीकर से यह पूरा मामला सामने आया है, एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीकर के बाद न केवल केरला का लिंक ढूंढा, उसके अलावा महाराष्ट्र से भी एक आरोपी को पकड़ा था, लेकिन राजस्थान में कहीं भी इसका मास्टरमाइंड नहीं है। यानी कि राजस्थान की बजाय ये लोग महाराष्ट्र के नासिक से पेपर लीक होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार शायद खुद भी नहीं चाहती कि इतना बड़ा बात उसके ऊपर आ जाए कि राजस्थान से इस तरह का पेपर लीक हुआ। फिलहाल जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं आज एसओजी उन्हें कोर्ट में पेश कर सकती है, ट्रांजिट रिमांड पर ले सकती है और उसके बाद उनसे कड़ी पूछताछ होगी। और इन सब का केंद्र राजस्थान है ना। राजस्थान में तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां तो कोटा की अगर बात कर ले, वहां तो कंपटीशन ऐसा चलता है, सीकर, कोटा, या यहाँ ये नेक्सस यहीं से फलता फूलता है। और किस तरह का इतिहास राजस्थान का तो हमने देखा है, कितने वहां पर पेपर लीक के मामले आए, एक्शन भी सरकार ने लिया। केजे जी बिल्कुल, देखिए, राजस्थान सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन इस बार जो पेपर लीक माफिया उन्होंने अपना काम करने का तरीका ही बदल दिया। अब तक तो वो ब्लूटूथ से नकल कराते थे, किसी और जरिए से पेपर परीक्षा केंद्र के बाहर बैठ के, बसों में बैठ के पर्चे को सॉल्व करा के फिर परीक्षा देने भेजते थे। लेकिन इस बार पेपर लेके आए 15 दिन पहले से ही उसे कंसल्टिंग सेंटर, ये क्योंकि देखिए कोटा की बात की जाए और सीकर तेजी से कोटा के इक्वल उभरता हुआ कोचिंग हब है, वहां पर जितने कंसल्टिंग सेंटर हैं वे लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप नीट करिए, आपको पास कराने की गारंटी हमारी है। अब ये गारंटी को पूरा करने के लिए इस मामले में भी यही हुआ। जो पेपर केरल से आया था वो कंसल्टिंग सेंटर के एक मालिक के पास आया था, आरके कंसल्टिंग सेंटर था उसका नाम, जिस पर कि एसओजी ने कार्रवाई भी की और सीबीआई को हैंडओवर किया उसके मालिक को। देहरादून से उसके आरोपी को पकड़ा गया है। लेकिन अब ये कंसल्टिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर इसी तरह से बड़ी बड़ी फीस लेकर भरोसा दिलाते रहे कि हम आपको पास कर देंगे, हमारे यहाँ पे आप भर्ती करवा लीजिए, तो उनकी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि वे बच्चों को पास कराए। फिर इसी तरह का एक नेक्सस सामने आता है और पेपर लीक माफिया भी सक्रिय हो जाता है इस वादे को पूरा करने के लिए। तो इस पर भी लगाम लगाया जाना जरूरी है सबसे पहले कि ये किस आधार पर इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा देते हैं अभिभावकों से बड़ी फीस वसूलने के लिए। और इस मामले में जिस तरह से कंसल्टिंग सेंटर की भूमिका सामने आई है, जिस तरह से कोचिंग सेंटर के मालिकों की भूमिका सीकर के सामने आई है, काफी गंभीर मामला है। क्योंकि नया गिरोह एक तरह से ये खड़ा हुआ है, पुराने गिरोह पे तो सरकार ने कार्रवाई की है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार कार्रवाई की है, उसका गिरोह का हाथ नहीं है अब तक की जांच में। एसओजी ने भी इस बात को साबित कर दिया है। लेकिन जहां से पेपर प्रिंट हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि नासिक के उस बंदर ने उसी नासिक में प्रिंटिंग प्रेस से ये पूरा पेपर हाथों से लिखा और हाथों से